नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। प्रभु नारायण मेरे इष्ट आप सभी लोगों के ऊपर कृपा करें। आज का मेरा जो विषय है वह है छोटा सा एक उपाय। सिर्फ एक छोटी सी चौपाई है जो आपको सब कुछ देने में सामर्थ्य रखती है। आप सभी लोगों ने हनुमान चालीसा को या तो सुना होगा या कई बार दोहराया भी होगा, गाया भी होगा। हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई में हर प्रकार का अर्थ निकलता है, भरा हुआ है और उसका फायदा भी आप अपनी जिंदगी में ले सकते हैं। कोई भी आप एक चौपाई उठा लीजिए, लेकिन आज का जो मेरा विषय है वो यही है कि एक छोटी सी चौपाई जो पूरी हनुमान चालीसा का समावेश रखती है। आज के समय में इंसान को क्या चाहिए? उसको धन दौलत चाहिए। आज के समय में जो स्पिरिचुअल लाइन में है, जो योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, जो किसी भी प्रकार की साधना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें ईश्वर मिले और साथ ही साथ उन्हें सिद्धियां भी मिले। सिद्धियां क्या होती हैं? सिद्धियां होती हैं कि जब आप किसी विशेष प्रकार का मंत्र बहुत निरंतर पढ़ते हैं, आप जब बहुत घनघोर तपस्या करते हैं, तब एक समय ऐसा आता है जब उस मंत्र पे आपके ऊपर पकड़ हो जाती है, उस देवता का आशीर्वाद आपको मिल जाता है पूर्ण प्रकार से। वह देवता आपके ऊपर सवारी के रूप में या फिर अदृश्य रूप में आपके साथ रहने लग जाते हैं और उस देवता से, उस मंत्र से आप अपने मन के मुताबिक जब काम लेना स्टार्ट कर देते हैं तो समझ जाइए कि आपको सभी प्रकार की सिद्धियां मिल चुकी हैं। एक चौपाई है हनुमान चालीसा की जिसे हम कहते हैं, जिसे हम पढ़ते हैं, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। इसका मतलब है कि अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां हनुमान जी को माता लक्ष्मी से प्राप्त हुई है। माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। मां सीता उनका अवतार है। प्रभु नारायण जब जब अवतार लेते हैं, चाहे कृष्ण के रूप में, चाहे परशुराम के रूप में, चाहे राम के रूप में, तब तब एक रूप में मां लक्ष्मी भी अवतार लेती हैं और हमेशा उनके साथ चलती हैं। तो श्री रामचंद्र जी का जब जन्म हुआ था तो माता लक्ष्मी का भी जन्म हुआ था, उन्होंने भी अवतार लिया था और सीता के रूप में प्रभु श्री राम के साथ रही थी। यानी श्री रामचंद्र जी विष्णु भगवान है और माता सीता मां लक्ष्मी है। यानी हनुमान जी को ये अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां माता सीता ने दी थी, माता लक्ष्मी ने दी थी। अब यहां पर एक बात को ध्यान से समझिए। अष्ट सिद्धियां यानी 8 प्रकार की सिद्धियां जो सबसे प्रचंड है, जिसको पाने के बाद आप कहीं ना कहीं घमंड के शिकार हो जाएंगे। क्योंकि जब भी किसी को बहुत अलौकिक शक्तियां मिलती हैं, उसके अंदर पावर आता है, तो वो घमंड साथ साथ प्राप्त करता है। तो इसको संभालने की शक्ति जिसके पास है वह है बजरंगबली हनुमान जी। और इसी में से जुड़ी हैं 9 निधियां, यानी कई प्रकार का कुबेर का खजाना, कई प्रकार का जो आपने सोचा भी नहीं होगा। इस 9 निधियों को पाने के बाद इंसान के पास किसी भी खजाने को पाने की चाह नहीं रहती है। इसके बाद भी इंसान के अंदर घमंड और लालच आ जाता है। तो ये दोनों ही शक्तियां जो हैं वो मां लक्ष्मी ने, मां सीता ने हनुमान जी को दी थी। तो यहां पर इस चौपाई का अर्थ यही है कि अगर इस चौपाई को आप पढ़ते हैं तो हनुमान जी जैसी शक्ति आपके अंदर आती है जो इन अष्ट सिद्धियां और 9 निधियों को संभालने की आपके अंदर क्षमता देती है, सामर्थ्य देती है। तो अगर आपको अष्ट सिद्धियां मिल जाती हैं, 9 निधियां मिल जाती हैं, फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो क्या है तरीका? मंगलवार के दिन से ब्रह्म मुहूर्त में इस एक चौपाई को 108 बार पढ़ना चालू करें नहा धो के, और उसके बाद सोना नहीं है। यह आपको काम 45 डेज तक करना है और मैं तो कहता हूं जिंदगी भर करिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं होगी। हमेशा आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, आपको फायदा ही फायदा मिलेगा। सो यह उपाय आप करें। अब इसके साथ 2-3 चीजें जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा एटलीस्ट 45 डेज तक। उसके बाद आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसको आप निरंतर करें।
लेकिन जब भी यह साधना स्टार्ट करें, यह मंत्र स्टार्ट करें, तब हमेशा दिन मंगलवार ही चुने और ब्रह्म मुहूर्त ही होना चाहिए। सुबह नहीं, शाम को नहीं। अगर आपको कुछ जिंदगी में अच्छा पाना है, कुछ मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, तो अपनी नींद, प्यास, भूख, चैन सबको त्यागना पड़ेगा। यानी आपको भी कुछ कर्म करके कुछ मेहनत दिखानी पड़ेगी कि हे ईश्वर, मैं आपके प्रति इस मार्ग में अग्रसर हूं, फिर चाहे मेरे रास्ते में कितनी ही रुकावटें, कितने रोने क्यों ना आ जाएं। तो आपको एक ये काम करना है। दूसरा, आपको नॉन वेज से लेकर प्याज, लहसुन जैसी सभी चीजें त्यागनी पड़ेंगी और शाकाहारी बनना पड़ेगा। कोशिश करें कि एक टाइम जमीन में जरूर सोएं। सो यह उपाय करिए, और इस उपाय को करने के लिए आपको किसी भी प्रकार की माला की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार के गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो मैंने पॉइंट बताए हैं बस उन्हें ध्यान में रखना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, नहाना है, धोना है। हनुमान जी के सामने आप जो आपकी मूर्ति है, किसी भी दिशा में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, बस बजरंग बली की एक मूर्ति या कैलेंडर भी आपके घर में, फोटो कुछ भी हो, वह सामने आप मोबाइल में भी खोल सकते हैं। बस आपको सच्चे मन से आंख बंद करके 108 बार इस चौपाई को पढ़ना है, और उसके बाद श्री राम श्री राम श्री राम का 11 बार जाप करना है। आप देखेंगे कि सभी चीजें आपको अपने आप प्राप्त होने लगेगी। सो यह उपाय आप करके देखिए, और फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। अभी के लिए इतना ही। अगले और अच्छे वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमो नारायण। जय महाकाल। जय मां बगला।